आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है हवा के द्वारा ओपियम यानी कि पॉपी में फल का प्रकीर्णन किस विधि द्वारा होता है? विस्फोटिक क्रियाविधि के द्वारा, पैराशूट क्रियाविधि के द्वारा, दोल शेप क्रियाविधि के द्वारा या जैकुलर क्रियाविधि के द्वारा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हवा में जो ओपियम, जिसको हम अफीम भी कहते हैं, तो अफीम के अंदर जो गोल गोल संरचना होती है उसको पॉपी बोला जाता है। उसी पॉपी के अंदर क्या पाए जाते हैं? अफीम के बीज उसमें पाए जाते हैं। तो उसमें जो हमारा पॉपी के अंदर बीज होते हैं, लेकिन पॉपी अफीम का फल होता है। तो इस फल के अंदर किस तरीके से प्रकीर्णन होगा, किस विधि द्वारा होगा, ये हमें बताना है। तो ये विधि होती है दोलक शेप नाम की विधि। दोलक शेप नाम की विधि, जिसके द्वारा पॉपी में क्या देखा जाता है? प्रकीर्णन देखा जाता है। तो ये जो दोलक शेप विधि होती है किस तरीके की होती है समझ लेते हैं। तो देखिए, कुछ पौधों में जैसे कि हमारा अफीम के अंदर क्या होता है? पॉपी होता है। तो बीज जो है एक निश्चित समय तक उसमें से नहीं निकलते हैं, ठीक है। फल स्फुटित होने के बाद भी बीज नहीं निकलते, और जब निकलते हैं तो या ऐसा कहेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो समझ लेते हैं, स्फुटन होने के बाद भी बीज बाहर नहीं आते। तब तक बाहर नहीं आते जब तक कि तेज हवा या फिर कोई जानवर उस पॉपी को झकझोर ना दे। झकझोरने का मतलब कि जोर जोर से उसको हिला ना दे, ठीक है। तो जब तेजी से यह हवा या किसी जानवर द्वारा झकझोरे जाते हैं तो इस प्रक्रिया के समय जो है कम कम बीज बाहर आते हैं और प्रकीर्णन की क्रिया लंबे समय तक चलती है, ठीक है। ये जो क्रिया विधि है इसको कुत्ता फूल, डॉग फ्लावर, हंसलता, बतख बेल, ठीक है, और हमारा जो अफीम है उसमें देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की विधि होती है। अब पहला क्या दिया है? विस्फोटिक क्रिया विधि। विस्फोट, यहाँ पे स्फुटन हो रहा है, लेकिन जो हमारा प्रकीर्णन हो रहा है वो किसी माध्यम, जैसे कि वायु, और कैसे हो रहा है? वायु और किसी जानवर के द्वारा। वो पक्षी भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है। तो विस्फोटिक क्रिया विधि को सही नहीं करेंगे। अब क्या दिया है? पैराशूट विधि। तो पैराशूट की विधि जो है वो देखी जाती है कंपोजिटी परिवार के अंतर्गत प्रकीर्णन के लिए, ठीक है, ये भी सही नहीं होता। उसके बाद दिया है दोलक शेप, ये सही होगा। जेकुलर क्रिया विधि ओपियम के लिए काम में नहीं आती है, ठीक है। तो जो राइट आंसर हमारा होता है वो है ऑप्शन सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।